मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने घर वालों पर सवाब की नीयत से खर्च करे वो इसके लिए सदका ही समझा जाएगा। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। तफसील से हम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एनआरसी महज एक हवा, मुस्लिम तबके में अफवाहों और कयास आराइयों का माहौल, खौफ सदा होने की कतई जरूरत नहीं। शौर बेदारी इजलास से मोइन अहमद कादरी एडवोकेट का खिताब। मिट्टी के गणेश का इस्तेमाल करें, जिला कलेक्टर की अवाम को तलकीन। उन्होंने अमले में मिट्टी के गणेशों की तकसीम की और कहा कि इससे आलूदगी से बचा जा सकता है। गणेश त्योहार के पेश नजर बरक़ी की मौसर सरबराही यकीनी बनाई जाए, स्ट्रीट लाइट्स नस्ब किए जाए, सड़कों को हमवार किया जाए। एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता की हिदायत। उन्होंने सड़कों का जायजा लिया। गुस्ताख वसीम रिजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से निजाम अली खान एडवोकेट की दरख्वास्त। कमबख्त सहाबा रिजवान अलैहि अजमाइन और उम्मतुल मोमिनीन का गुस्ताख है। अब खबरें तफसील से। आलूदगी और जहरीले असरात से महफूज रहने के लिए मिट्टी के गणेश कारआमद, लिहाजा बड़ी तादाद में मिट्टी के गणेश ही बिठाए। जिला कलेक्टर राम मोहन राय की भक्तों को तलकीन। उन्होंने मिट्टी के गणेशों की तकसीम की और गणेश त्योहार की मुबारकबाद पेश की। गणेश त्योहार का आज से पूरे जोश और खरोश से आगाज हो चुका है और मुख्तलिफ मुकामात पर बड़े और छोटे गणेश बिठाए जा रहे हैं। मुख्तलिफ अनवा और रंग व रोगन से आरास्ता गणेश सेहत आमा के लिए खतरनाक हो सकते हैं, लिहाजा इंतजामिया मिट्टी के गणेशों को तरजीह देने की तलकीन कर रहा है। आज जिला कलेक्टर निजामाबाद राम मोहन राव ने मकानों में बिठाने के लिए मिट्टी के गणेशों की तकसीम की और कहा कि मिट्टी के गणेशों से हम आलूदगी और खतरात से महफूज हो सकते हैं, लिहाजा अवाम बड़ी तादाद में मिट्टी के गणेश ही इस्तेमाल करे। इस मौके पर डीआरओ अंजैया भी मौजूद थे। गणेश त्योहार के मौके पर बरक़ी की मौसर सरबराही, स्ट्रीट लाइट की तनसीब और सड़कों को हमवार करने की हिदायत। एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने सड़कों का जायजा लिया और गणेश बाउली की सफाई का भी हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि त्योहार के मौके पर मुमकिन सहूलतें फराहम की जाएगी। रुकने असम्बली निजामाबाद अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता ने आज गणेश त्योहार के पेश नजर सड़कों की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर इनके हमरा मुख्तलिफ महकूमजात के ओहदेदार भी मौजूद थे। उन्होंने गणेश जुलूस के रास्तों का जायजा लिया और हिदायत दी कि तमाम जुलूस के रास्तों को दुरुस्त कर लिया जाए और तमाम गढ़ों को पाट कर सड़क हमवार कर ली जाए। गणेश जुलूस का आगाज दुब्बा से होता है, वो रेलवे गेट गंज से होता हुआ गांधी चौक पहुँचता है। वहाँ से नेहरू पार्क, बोधन बस स्टैंड, किला रोड और बरकतपुरा से होता हुआ गुरुद्वारा रोड से वाटर टैंक की सिम मुड़ता है। वहां से बड़ा बाजार, गोल हनुमान, हुलांग से होता हुआ गणेश बाउली विनायक नगर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो जाता है। एमएलए ने इन तमाम रास्तों को बिल्कुल सही बनाने और गणेश बाउली की सफाई करवाने का हुक्म दिया और गणेश त्योहार के दौरान बरक़ी की मौसर सरबराही, स्ट्रीट लाइटों की तनसीब और दीगर जरूरी उमूर की तकमील की भी हिदायत दी। जिला कांग्रेस निजामाबाद के कायदीन ने साबिक़ा वज़ीर आला वाईएसआर को जबरदस्त खराज क़िदत पेश किया। सदर जिला कांग्रेस ने कहा कि वाईएसआर को अवाम हमेशा याद रखेगी। अवाम आरोग्यश्री और फीस रियम्बर्समेंट स्कीमात को भी कभी भी फरामोश नहीं कर सकती। हम वाईएसआर के नक्शे कदम पर चलेंगे। कांग्रेस भवन निजामाबाद में कांग्रेसी कायदीन ने साबिक़ा वज़ीर आला अंजहानी वाईएस राजशेखर रेड्डी की 10वीं बरसी के मौके पर इनकी तस्वीर पर फूल बरसाए और इनको जबरदस्त खराज क़िदत पेश किया। इस प्रोग्राम की सदारत सदर जिला कांग्रेस मनाला मोहन रेड्डी ने की, जबकि निजामाबाद हल्का असेंबली इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, सदर जिला अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस अब्दुल करीम बब्बू, अनंत रेड्डी, राज रेड्डी और दीगर कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे। बादिजा एक ताज़ियती इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसे खिताब करते हुए सदर जिला कांग्रेस मनाला मोहन रेड्डी ने कहा कि वाईएसआर की शख्सियत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला की हैसियत से इंतहाई शानदार खिदमत अंजाम देते हुए अवाम के दिलों को जीत लिया था। आरोग्यश्री, फीस रियम्बर्समेंट और किसानों के कर्जजात की माफी और बरक़ी बकायाजात की माफी इनका एक शानदार कारनामा था। मनाला मोहन रेड्डी ने कहा कि साबिक़ा वज़ीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी ने
निजामाबाद के लिए भी बेशुमार काम करवाए हैं, जैसे गुत्पा और अलीसागर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, निजामाबाद मेडिकल कॉलेज और तेलंगाना यूनिवर्सिटी। निजामाबाद की अवाम को वाईएसआर का शानदार तोहफा है। जिले की अवाम वाईएसआर को हमेशा याद रखेगी और कांग्रेस हमेशा इनके नक्शे कदम पर चलेगी और इनकी स्कीमात को फिर से रोबे अमल लाया जाएगा। కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యక్రమంలో ఈ రాష్ట్రానికి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు పెద్దలు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేసినటువంటి సేవలను నెమరు వేసుకుంటూ మాట్లాడే మహానాయకుడు మనను వదిలి వెళ్ళి 10 సంవత్సరాలు గడుస్తుంది. ప్రధానంగా ఈ జిల్లాకు సంబంధించిన విషయంలో విద్య, వైద్యం, సాగునీటి రంగంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారి సేవలు మన జిల్లాపై చూపించినటువంటి కరుణ మనము తరతరాలుగా మరవలేనటువంటి పరిస్థితి తీసుకొచ్చాడు. ప్రధానంగా ఈ జిల్లాలో విద్యారంగంలో తెలంగాణ యూనివర్సిటీ అయితేనే, వైద్య రంగంలో మెడికల్ కాలేజ్ అయితేనే, సాగునీటి రంగంలోనైతే కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలతో గుత్పా, అలీసాగర్, చౌర్పల్లి హనుమంతరెడ్డి ఎత్తిపోతల నిర్మాణాలు చేపట్టి ఎప్పుడో పురాతన కట్టడమై అసలు నీటి వినియోగంలో లేనప్పటి పరిస్థితిలో ఉంటే నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్టు యొక్క కెనాల్ను ఆధునీకరణ కొరకు आरमूर कांग्रेस के कायदीन ने वाईएसआर की 10वीं बरसी के मौके पर उन्हें जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया और इनकी तस्वीर पर फूल निछावर किए। कांग्रेसी कायदीन ने कहा कि वाईएसआर की फलाही स्कीमात ने इनको अवाम के दिलों में जिंदा रखा हुआ है। आरमूर सिटी कांग्रेस की क़यादत में साबिक़ा वज़ीर आला वाईएसआर राजशेखर रेड्डी की 10वीं बरसी के मौके पर उन्हें जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया और उनकी तस्वीर पर फूल निछावर किए गए। कांग्रेसी कायदीन पीसी भूमन्ना, पोशेट्टी भरत और दीगर ने कहा कि वाईएसआर की शख्सियत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। बीमारों के लिए आरोग्यश्री, तलबा के लिए फीस रियम्बर्समेंट और किसानों के लिए कर्ज माफी करते हुए वाईएसआर ने इंसानियत दोस्ती का सबूत दिया था और कई एक कामयाब स्कीमात से रियासत की तरक्की को यकीनी बनाया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इनके नक्शे कदम पर चलेगी। సంకల్పంతో ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ద్వారా ఎందరో పేద విద్యార్థుల్ని మేధావులు చేసిన ఘనత ఆయనకే దక్కుతుంది. అలాగే ఆరోగ్యశ్రీ, పేదవాడికి చిన్న జబ్బు వచ్చినా కూడా నానా తంటాలు పడుతూ ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియని పరిస్థితుల్లో పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్కి వెళ్ళి చికిత్సలు చేయించుకోలేని ఇబ్బందుల్లో ఉన్న ప్రతి పేదవాడికి కూడా ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా ప్రతి ధనవంతుడు పేదవాడిని తేడా లేకుండా ఎలాంటి చికిత్సకైనా ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా సేవలు అందించే భాగ్యాన్ని కూడా ప్రతి వ్యక్తికి అందించిన మహనీయుడు. అలాంటి గొప్ప నాయకుడు చనిపోవడం మా పార్టీకి మాలాంటి వాళ్ళకు కూడా एनआरसी एक ऐसा कानून जो आपसे आपकी शहरियत का सबूत मांगता है। सबूत की अदम फराहमी पर आपकी शहरियत सवालिया बन जाती है। क्या हमको इस एनआरसी का सामना होगा? क्या हमको अदम सबूत पर शहरी हुकूक से महरूम कर दिया जाएगा? अवाम के ज़हनों में उठते सवाल। जवाब के लिए एक प्रोग्राम में मोइन अहमद कादरी का मुदल्लिल खिताब। दौरे हाजिर में एनआरसी का नाम मुस्लिम तबके में खौफ और दहशत की अलामत बना हुआ है। एनआरसी एक ऐसा कानून जो आपसे आपकी शहरियत का सबूत तलब करता है। एनआरसी एक ऐसा कानून जो सबूत की अदम फराहमी पर आपकी शहरियत को मनसूख कर देता है। एनआरसी एक ऐसा कानून जो आपको इस मुल्क का शहरी होते हुए भी शहरी हुकूक का जवाब पेश न करने पर तमाम शहरी हुकूक और अपने इमलाकों से महरूम कर देता है। इस तरह की खबरों ने मुस्लिम तबके में खौफ व खदशात का माहौल बना दिया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो ने मुसलमानों को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार बना दिया और एक गैर यकीनी कैफियत से मुसलमान दो चार है और चाहते हैं कि इस ताल्लुक से हक़ाइक़ मंजर आम पर लाए जाएं। अवामी तशवीश के पेश नजर निजामाबाद बल्दिया के साबिक़ा डिप्टी मेयर मीर मजाज अली की क़यादत में फातिमा फंक्शन हॉल में एक अहम शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से हाईकोर्ट एडवोकेट मोहम्मद मोइन अहमद कादरी ने शिरकत की, जबकि इस प्रोग्राम में दिगर विकला की भी बड़ी तादाद शरीक थी, जिसमें जुनैद एडवोकेट के अलावा हैदराबाद से आने वाले अब्दुल वसी एडवोकेट, मोहम्मद खदीर एडवोकेट, मोहम्मद वाजिद एडवोकेट, मोहम्मद मोइज खान एडवोकेट, मोहम्मद मुजीब एडवोकेट के अलावा दिगर शामिल थे। जबकि मुकामी मेहमानों में सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लायक खान, डॉक्टर ज़हूरुल हक, अब्दुल क़य्यूम एनआरआई, सैयद सादिक सिटी ब्रांड, मोहम्मद अब्दुल समी सीएम रोड, जिया अहमद, मोहम्मद मुबीन अजवा, इम्मू बलाला और दिगर शामिल थे। जबकि इस प्रोग्राम की कार्रवाई अब्दुल मतीन जोबली ने चलाई।
मोइन अहमद खादरी एडवोकेट ने कहा कि फिलहाल हमको एनआरसी का कोई खतरा लाहक नहीं है, हमको महज मर्दमशुमारी का ही सामना करना है, जिसके लिए ओहदेदार आपके पास आएंगे, जिनके पास 34 खानों पर मुश्तमिल एक फॉर्म होगा, जिसकी खानापुरी आपके लिए लाजमी होगी। एनआरसी के ताल्लुक से अभी कोई बात हतमी नहीं है, बल्कि अफवाहों और खयास आराइयों से माहौल को तशवीशनाक बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि मर्दमशुमारी हमारे लिए लाजमी है। लिहाजा अगर कोई ओहदेदार मर्दमशुमारी के लिए आपके पास आए तो बेझिझक आप उसके फॉर्म की खानापुरी कर ले, किसी खौफ व खदशात का शिकार होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको अपने मुख्तलिफ शनाख्ती सबूत पेश करने हैं जो आपके लिए मुश्किल साबित नहीं होंगे। उन्होंने तयक़ुन दिया कि अगर कोई कानूनी दुश्वारी पेश आई है तो वो और इनकी पूरी टीम खिदमत के लिए तैयार रहेगी। मुझे हासिल हुआ, अल्लाह का करम है, मैं आपके सामने ठहरा हुआ हूँ। मैं सिर्फ आपको दो अल्फाज में दस्तूर के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का दस्तूर बेशक आला है, इसमें किसी मजहब या किसी फिरके को परेशान होने की कोई बात नहीं है, भले हुकूमतें बदल जाए। दस्तूर में एनआरसी जो अब असम में जो शुरू हुआ है, हिंदुस्तान के हो सकता, बाकी रियासतों में भी हो सकता है या ना हो सकता, वो हुकूमत की पॉलिसी है, लेकिन दस्तूर में आर्टिकल 3 और 5 में हिंदुस्तान के शहरी का डेफिनेशन दिया है। तो पैदावे की माँ या बाप कोई हिंदुस्तानी हो तो उसको हिंदुस्तानी शहरी करार दिया जाता। तो 2003 में जबकि जो बीजेपी हुकूमत थी, वाजपेयी साहब की हुकूमत थी, उस पर तरमीम की गई थी। इसके बाद कई बार सिटीजनशिप एक्ट में वक्तन तब्दीलियां होती गई, इससे हमको कोई एतराज नहीं है। हमको हिंदुस्तान का दस्तूर इतना बेहतरीन दस्तूर है ना, इसमें किसी मजहब और मिल्लत को परेशान होने वाली बात नहीं। परेशान होने वाली बात तो यह है कि हमारी कौम हमारे दस्तूर को और हमारे हुकूमत के पॉलिसियों को कितना इस्तेमाल करती है। हम इतने गफलत में रहते हैं। मैं बिल्कुल माजरत चाहते हुए बात कह रहा हूँ कि हम ना इलेक्शन में वोट डालना चाहते, ना हम जो गवर्नमेंट के स्कीम से उसको यूटिलाइज करना नहीं चाहते। अगर हम कहीं पीछे पड़ जाते तो बोलते हो भाई हम क्या करना, हम माइनॉरिटी है। ऐसा नहीं है, आप बेशक माइनॉरिटी है, लेकिन हमारा सबसे पहला फर्ज ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। जब हुकूमत की जो नई पॉलिसी या नया गवर्नमेंट का जो अमेंडमेंट आता, वो अमेंडमेंट को आप यूटिलाइज करना। जैसा आधार कार्ड आया, जैसा इलेक्शन में वोटर आईडी कार्ड आया, अगर आप जाके वोटर आईडी कार्ड में आप अपना नाम दर्ज नहीं कराते तो आप वोटर नहीं है। अब आप वोटर नहीं है तो अगर आप चुनाव में किसी अपने चाहने वाले उम्मीदवार को जिता नहीं सकते। एनआरसी है ये जो अफवाह क्या चल रही है, ये एनआरसी बोले चल रही, एनआरसी नहीं है ये एनपीआर है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो ये हर 10 साल में हुकूमत ये इसको सेंसस रिकॉर्ड बोला जाता, तमाम मुल्क में रहने वाले लोगों का कंप्लीट डाटा हुकूमत के पास जमा करते हर 10 साल में एक बार होता। तो वो एनपीआर जो चल रहा, मगर जो आसाम में जो एनआरसी हुआ उसके तरफ से तमाम लोगों में किस्म की दहशत है और घबराहट है। और अभी जो सर्वे चल रहा इसके अंदर 2 प्रोफार्मे हैं हुकूमत की जानिब से जो सब इशू की है। ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, ये सेंसस का रिकॉर्ड है। इसमें 34 कॉलम का ये फॉर्म है और एक फॉर्म है जो 13 कॉलम का एक फॉर्म है, ये 13 कॉलम का एक फॉर्म है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अभी अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह एनआरसी का काम नहीं हो रहा, एनपीआर हो रहा। ये अपने को आज ये बात अच्छी तरह समझ लो कि ये ऑफिसर्स आपके मकान पे आएंगे। मैं हमारी टीम को भेजूंगा, वो आप लोगों का हर वो फॉर्म और हर जो चीज़ उसकी ज़रूरत रहेगी वो आपको फिलअप करके आपके फॉर्म पूरा अपडेट करके जहाँ पे वो भेजना है, जहाँ पे रजिस्टर होता है, वो सारी आपको हेल्प वो हिसाब करवाइए और उसके लिए आपको कोई परेशान होने की चीज़ नहीं है। ये वैसे तो आसाम में पहले से चल रहा है, वहाँ के मुसलमान अब तक 40 लाख मुसलमान या इंसान कहिए, वहाँ के कुछ और भी मज़ाहिब के लोग हैं जो इस उन्वान की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जमीयत उलमा हिंद
की जो कानूनी टीम है जो बम्बई से देखती है सुप्रीम कोर्ट में, बिलखुसूस बेकसूर मुसलमान जो दहशतगर्दी के इल्जामात में जेल की सहुबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, उनकी कानूनी मदद करती है वही टीम आसाम में भी इस केस को लड़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह उसको कोर्ट ने जब उसको कबूल किया और जिन लोगों ने इल्जाम लगाया था, मकामी वहां की आसाम हाई कोर्ट ने उसको रद्द करते हुए उनको सिटीजनशिप देने का हुकूमत को अदालत के जरिए से हुक्म मिला। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। खलबे शहर में एक शानदार जायदाद जो काबिल फरोख्त है। बोंद रोड पर मस्जिद खलील के बिल्कुल करीब तबे सड़क कीमती जायदाद जो 5 बल्गियों और एक मकान पर मुश्तमिल है और एक कब्जे के साथ फरोख्त की जा रही है। गोल्ड जमजम होटल की एक मंजिला इमारत जिसमें 5 बल्गियां और एक मकान जो एक बेडरूम, एक हॉल, एक ड्राइंग रूम और किचन से आरास्ता है और एक कब्जे के साथ फरोख्त शुक्री है। ख्वाहिशमंद अहबाब और रब्त पैदा करें। खुसूसी नोट एजेंट हजरात कतई ज़हमत न करें। जायदाद के मालिक जल्दी खलीजी मुल्क के लिए रवाना होने वाले हैं, लिहाजा जल्दी कीजिए और कीमती और अहम जायदाद के मालिक बनिए। ऐलान में जानिब मोहम्मद इलियास अहमद। सेल फोन नंबर 7569542481। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867184। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तयाब है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद।
खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें। और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। मजीद बढ़ते हैं खबरों की जानिब। हैदराबाद राउंड अप। सहाबा रिजवान अलैहि अजमईन और उम्महातुल मोमिनीन की तकज़ीब करने वाले बदबख्त वसीम रिजवी की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। निजाम अली खान एडवोकेट ने गुस्ताख शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने हैदराबाद कमिश्नर अंजनी कुमार से मुतालबा किया और तहरीरी शिकायत हवाले की। निजाम अली खान एडवोकेट की क़यादत में सुन्नी मुसलमानों के एक वफद ने हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार के दफ्तर वाक़े बशीरबाग पहुंचकर उन्हें एक शिकायती मकतूब हवाले किया और मुतालबा किया कि सुन्नी अकायद को मजरूह करने वाले शिया वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार वसीम रिजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और उसको गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। निजाम अली खान एडवोकेट ने बताया कि ये शख्स वसीम रिजवी सहाबा रिजवान अलैहि अजमाइन और उम्महातुल मोमिनीन की शान में गुस्ताखी का मुर्तकिब हो रहा है। उसने हाल ही में एक फिल्म का ट्रेलर जारी किया है जिसमें उम्मुल मोमिनीन के साथ इंतहाई गुस्ताखाना अंदाज में किरदार कशी की कोशिश की गई है। इससे कबल भी ये बदबख्त शख्स खलीफाए राशिदीन की शान में गुस्ताखी का मुर्तकिब हो चुका है। उसने खलीफा अव्वल और दुव्वम को दहशतगर्द बताने की गुस्ताखाना जसारत की थी। निजाम अली खान एडवोकेट ने उस शख्स के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया जिसने उम्मुल मोमिनीन की हुर्मत को मुतासिर करने की शरंगेज जसारत की है। आज 1 सितंबर 2019 को मैं एडवोकेट मीर निज़ाम अली खान और बाकी हमारे सुन्नी मुसलमान भाई यहाँ पर हैदराबाद में कमिश्नर ऑफिस आए हैं एक कंप्लेन के लिए एक शख्स के ऊपर जो यूपी में रहता है जिसका नाम है वसीम रिजवी और ये अपने आप को शिया कहता है और इसकी एक हिस्ट्री रह चुकी है। इसने 6 महीने पहले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसने टेररिस्ट कहा था। उससे पहले इसने ये कहा था कि हिंदुस्तान के सारे मदरसे बंद कर दिए जाए क्योंकि मदरसों में बच्चे जो पढ़ते हैं तलेबा वो टेररिस्ट है और टेररिज्म की तालीम दी जाती है। अभी उसका नया फितना ये है कि अगस्त में उसने एक ट्रेलर रिलीज़ किया है यूट्यूब पर जिसका टाइटल है आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा द मदर ऑफ बिलीवर्स और ये कहता है कि सही बुखारी और सही तिरमिज़ी से ये रिवायतें लिया और ये फिल्म बना रहा है और उसने ट्रेलर रिलीज़ किया है आयशा के नाम से। अगर आप वो ट्रेलर देखेंगे, खैर वो अभी तो डिलीट हो चुका है मगर कई दूसरे न्यूज़ चैनल्स पर है, वो ट्रेलर में आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उसने बुरी बातें कही है और एक बरहाना औरत को बताया है और कहने की कोशिश ये करता है कि ये आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। तो हम कमिश्नर ऑफिस आए हैं ये कंप्लेन करने के लिए कि इस शख्स को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और यूपी गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश है कि ऐसे लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच इनका छीन लिया। सितंबर के दिन कमिश्नर ऑफिस आए हुए है ये जो एक वसीम रिजवी जो एक राबजी है ये हमेशा से जो है तो खुलफाए राशिदीन की गुस्ताखी करता आया है और आज हम यहाँ पे कंप्लेंट इस बात से करने आए हैं कि ये हद पार करके उम्मतुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ऊपर फिल्म बना रहा है और उस फिल्म में आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बराना बताने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी गुस्ताखाना हरकतें हम मुसलमान हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बात से हम यहाँ पे कंप्लेंट देने आए हैं कमिश्नर ऑफिस पे हैदराबाद सिटी पुलिस और हम ये गवर्नमेंट से हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। एनआरसी महज एक हवा, मुस्लिम तबके में अफवाहों और कयास आराइयों का माहौल, खौफसदा होने की कतई जरूरत नहीं। शौर बेदारी इजलास से मोइन अहमद कादरी एडवोकेट का खिताब। मिट्टी के गणेश का इस्तेमाल करें, जिला कलेक्टर की अवाम को तलकीन। उन्होंने अमले में मिट्टी के गणेशों की तकसीम की और कहा कि इससे आलूदगी से बचा जा सकता है। गणेश त्योहार के पेश नजर बरक़ी की मौसर सरबराही यकीनी बनाई जाए, स्ट्रीट लाइट्स नस्ब किए जाए, सड़कों को हमवार किया जाए। एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता की हिदायत, उन्होंने सड़कों का जायजा लिया। गुस्ताख वसीम रिजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से निजाम अली खान एडवोकेट की दरख्वास्त। कमबख्त सहाबा रिजवान अलैहि अजमाइन और उम्महातुल मोमिनीन का गुस्ताख है। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।